कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और मंत्री बादल पत्रलेख और प्रवक्ता आलोक दुबे दिल्ली दौरे पर हैं और झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस मुलाकात का मकसद है किसान आंदोलन, राज्य में बजट और प्रदेश में बोर्ड के अध्यक्ष और मेंबर की नियुक्ति पर विचार करना। तो रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और आलोक दुबे दिल्ली दौरे पर है। रामेश्वर उरांव से जहां उनकी आरपीएन सिंह से उनकी मुलाकात होगी और चर्चा होगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की जानी है। अमर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। अमर, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष और जो नेतागण है कांग्रेस के, प्रदेश कांग्रेस के, वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, आरपीएन सिंह से मुलाकात होनी है, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किन मुद्दों पर चर्चा की जानी है? देखिए, मुझे जो जानकारी है और ये मीटिंग जो स्टार्ट हुआ है, इस पर सबसे पहले ये बता दें कि यहाँ पर तकरीबन कांग्रेस के 5 नेता हैं और गीता कोड़ा जो सांसद हैं वो यहाँ मौजूद हैं, धीरज साहू जो सांसद हैं राज्यसभा वो भी यहाँ मौजूद हैं, रामेश्वर उरांव मौजूद हैं, उसके बाद बादल पत्रलेख यहाँ मौजूद हैं और आलोक दुबे जी, मैं इनको बाहर निकाल करके मैं साथ में रखा हूँ कि आखिर क्या मकसद है। कहा यह जा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर के जो वहाँ रणनीति बनाई जा रही है उसको लेकर के, और बजट पेश होनी है और बजट पर भी चर्चा होनी है। उसके बाद बोर्ड और विसूत्री के जो मेंबर हैं उसके नियुक्त होना, ये तमाम चीज़ें हैं कि किसके हिस्से में क्या आ जाएगा जिस पर चर्चा होनी है। मैं खुद मुखातिब होता हूँ आलोक दुबे जी से, मैं पूछता हूँ कि ये मीटिंग स्टार्ट हो गई है, क्या मकसद है, क्या लगता है कि जो वहाँ पर किसानों को लेकर के आप लोगों की या पार्टी की या सरकार की जो रणनीति है उस पर होगा, या फिर बोर्ड्स के मेंबर उसके ऊपर होगा, या जो विसूत्री के नियुक्ति हैं उस पर भी चर्चा होगी, या किसके हिस्से में क्या जाएगा? देखिए, दिल्ली हमारी राजनीतिक राजधानी है और हमारा हाईकमान यहीं पर रहते हैं। तो नेताओं का कोरोना काल के बाद, नहीं तो पहले हर महीने 2 महीने पर हम लोग आया करते थे, साल सवा साल के बाद लोग यहाँ पहुँचना अब शुरू हुए हैं। कई मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा असम और बंगाल के चुनाव हैं, जो हमारे झारखंड से बंगाल का हर बॉर्डर मिलता है, तो उसकी राजनीति है। असम जहाँ जनजातीय बाहुल इलाकों में झारखंड का एक अपना कल्चर है, संस्कृति है, यहाँ के लोग रहते हैं, तो उस संदर्भ में भी जो है पार्टी नेतृत्व झारखंड के नेताओं को और कांग्रेस जनों को जिम्मेदारी दे सकती है, उस पर चर्चा होती है। दूसरी चर्चा यह भी होती है कि किसान आंदोलन, क्योंकि यह देशव्यापी जो काला कानून है इसको लेकर के किसानों के पक्ष में हमें खड़ा होना है। आज यूथ कांग्रेस ने संसद का भी घेराव किया, लाठियां भी चली उनके ऊपर में। दिल्ली के तमाम गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, हर बॉर्डर पर जो है हमारे किसान वहाँ आंदोलनरत हैं। तो पार्टी हाईकमान का लगातार ये आदेश है कि इससे किसानों की समस्याओं को लेकर हम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी लड़े थे और आज़ाद भारत में भी, चाहे पंडित नेहरू के नेतृत्व में हो, इंदिरा जी के नेतृत्व में हरित क्रांति को लेकर हम आगे बढ़े। आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको भी यह है कि बोर्ड्स की नियुक्ति हो जाए। जब बजट है, मुख्यमंत्री कह के गए थे कि ऐसा बजट होगा कि जो लोग और जनहित में होगा, ये तमाम चीज़ें भी तो हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। अब एकदम आपकी मुकम्मल जानकारी है। और सबसे पहला जो काम होगा, विसूत्री क्रियान्वयन समिति और निगरानी समिति, ये दोनों इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सरकार की योजनाओं को सूक्ष्मता से, यही वो समितियां हैं जो नज़र रखती हैं और इम्प्लीमेंट कराती। इसलिए इन दोनों समितियों का गठन गठबंधन के सभी सहयोगियों को शामिल करके, ये 3 स्तर पर होना है, प्रखंड स्तर पर, जिले स्तर पर और प्रदेश स्तर पर। इन तीनों स्तर पर विसूत्री और निगरानी समितियों का गठन होगा और इसके लिए माननीय प्रभारी आरपीएन सिंह जी ने 4 लोगों की कमेटी भी बनाई थी और मुझे लगता है कि बहुत जल्द 10, 15, 20 दिनों के अंदर में ये समितियां उस पर कवायद चल रही हैं और पार्टी नेतृत्व आरपीएन सिंह जी के नेतृत्व में, रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में बहुत जल्द फैसला करेंगे। अमर, एक सवाल हमारी तरफ से लीजिएगा। सवाल ये है कि जो कांग्रेस में अभी नई बात चल रही है कि 1 मैन 1 प्रोफाइल वाली बात चल रही है, इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने की भी चर्चा प्रदेश कांग्रेस में इसकी चर्चा हो रही है। और जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, हालांकि कई नाम सामने आ रहे हैं, उसमें जो 2 महत्वपूर्ण नाम है, गीता कोड़ा और बादल पत्रलेख का भी नाम सामने आ रहा है, दोनों लोग वहां पर मौजूद हैं। क्या इस मसले पर भी चर्चा होगी? प्रभारी और हमारे अध्यक्ष
इस बात के लिए पूरी तौर पर तैयार हैं कि इन सभी जगहों पर कांग्रेस के बिल्कुल आलोक जी, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। ये कहा जा रहा है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कांग्रेस पार्टी का, जहां तक मैं जानता हूं कि वन मैन वन और एक पद होता है, और आपके यहाँ जो है मंत्री भी हैं रामेश्वर उरांव जी, और उसके बाद वो अध्यक्ष भी हैं। कई नाम भी चल रहे हैं, बादल पत्रलेख जी का भी नाम चल रहा है, गीता कोड़ा का भी नाम चल रहा है, और कई भी नाम चल रहे हैं। क्या ऐसा है? मैं बिल्कुल इसको सिरे से खारिज करता हूं। इस संदर्भ में कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं हो रही है। और जहां तक एक व्यक्ति और दो पद की सवाल है, तो देश में कई ऐसे उदाहरण रहे हैं कि जहां एक व्यक्ति मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी रहे हैं। वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये बिल्कुल भी निराधार बातें हैं और पार्टी नेतृत्व यह मानती है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो झारखंड के लाखों कार्यकर्ता हैं, उनका मानना है कि विधानसभा के ठीक चुनाव के पहले जब हमारे चार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ के चले गए थे, कई विधायक चले गए थे, ऐसी स्थिति में पार्टी की जिम्मेदारी आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को दी गई थी। ये कोई साधारण काम नहीं था कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना था, कार्यकर्ताओं को संगठित करना था और चुनाव के लिए उसको तैयार करना था। और 20 वर्षों में यह पहला ऐसा मौका है कि इतना बड़ा जनादेश अगर लेके आए हैं तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम जी के नेतृत्व में। असंख्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि रामेश्वर उरांव जी के सबल नेतृत्व में झारखंड और आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए मीटिंग जारी है और जी। तकरीबन आधे से पौने घंटे की मीटिंग हो गई है, और ये कहा जा रहा है कि बोर्ड्स के मेंबर, विस्तृत कार्यक्रम और बजट, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के अभी चर्चा चल रही है। जब बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि आखिर किन मुद्दों पर पार्टी ने या फिर तमाम ये मीटिंग का जो मकसद था उस पर मुहर लगाई गई है। चलिए अमर, आप नजर बना के रखिए इस बैठक में। जब बैठक समाप्त होती है तब बातें उभर कर सामने आएगी, निकल कर सामने आएगी कि आखिर किन मसलों पर चर्चा हुई और किन मसलों पर बातचीत की गई है। बहुत शुक्रिया आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया।